सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई तथ्यों को आपने सुना होगा। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से हजारों साल पहले जीने के बेहतरीन तरीकों को खोज लिया था। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदड़ो वो शहर था जहां आज से हजारों साल पहले ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 105 साल पहले हुई थी। 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों स्थल का पता लग चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से एक पूरा शहर खोज निकाला, जिसमें कई जगह पर बड़ी मात्रा में कंकाल मिले थे। इसीलिए इस शहर को मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1856 में एक अंग्रेज जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे यहाँ जमीन में धसी कई पुरानी ईंटें मिली। ये ईंटें दिखने में बिल्कुल आज की ईंटों जैसी थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो आपको खुदाई के दौरान मिलती हैं, तभी वह अंग्रेज समझ गया कि ये मामूली ईंटें नहीं हैं। इसके बाद पहली बार चार्ल्स मैसन ने इस पर गहरा कार्य किया। इसके बाद सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका बेहद ही हैरान करने वाला है। मोहनजोदड़ो तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 से ज्यादा कमरे होते थे। ये घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटर प्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नान घर और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों को चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानकारी थी, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई से कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, विशाल स्नानागार, चौड़ी सड़कें और बहुत सारी कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि शहर में पानी और गंदगी को बाहर निकालने के लिए नालियां तक बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक थे, जितना कि शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट बनाया गया था। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। वो ये है कि यहाँ खुदाई से निकली चीजों पर एक ऐसी लिपि लिखी गई है जिसे वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग आज तक समझ नहीं पाया। अगर यहाँ की भाषा कोई पढ़ लेता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे राज्यों से पर्दा उठ सकता है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया है जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट है, जिसे विशाल स्नानागार के नाम से जाना जाता है। इस स्विमिंग पूल को ऐसी तकनीकी से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था।
दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, वो हड़प्पा सभ्यता के हजारों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ से मिली एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति अंकित है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा खड़े हैं। और सबसे पहले स्वास्तिक के निशान भी मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। और तो और यहाँ असंख्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकालों के दांतों का निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ये लोग आज की ही तरह नकली दांतों का भी प्रयोग करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा व्यवस्था भी काफी विकसित थी। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण ये है कि उस समय के लोगों ने नगर को बाढ़ से बचाने के लिए नगर के बाहर एक कृत्रिम बांध का निर्माण किया था। और इन लोगों ने बाढ़ के पानी को छोटे छोटे टैंकों में जमा किया था। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर अपने दैनिक चीजों के लिए करता था और खेती के लिए भी इस पानी का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसी संरचनाओं की खोज की है जिससे ये पता चलता है कि ये लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों से आभूषण और हथियार का निर्माण करते थे। और तो और सोने की कलाकृतियां बनाने में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के सांचों से बनाए जाते थे। आजकल के कई आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई से प्राप्त हुए हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे। यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।